डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 4 का हिंदी बुक है, चैप्टर 26 और इस चैप्टर का नाम है ईदगाह। तो ईदगाह एक इस्लामिक ये स्टोरी है, लेकिन इसे लिखा है प्रेमचंद ने। मुंशी प्रेमचंद एक बहुत ही फेमस इंडियन राइटर हैं और उनका कहानी कई सारा कहानी है, उपन्यासकार भी हैं। और उनका कहानी जो इतना ज़बरदस्त होता है, उनके वर्ड इतने सुंदर होते हैं कि पढ़ने वाला उसमें खो जाता है। तो ये स्टोरी जो इस क्लास में दिया हुआ 4 क्लास में, तो ये छोटा दिया हुआ है और ये चैप्टर जो है आपको और ऊंचे क्लास में जो है बड़े पैमाने पर, मतलब ये बड़े साइज में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। तो जब कोई त्यौहार आता है तो हमें सारा जहां कुछ अलग लगने लगता है, हमें बहुत सुंदर लगने लगता है। तो उसी की यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद ने व्याख्या किए हैं कि सब कुछ जो है अजब लग रहा है। आसमान अजब लग रहा है, खेत हरियाली, खेतों में कुछ अजब रौनक आ गया है, हरियाली आ गई है और आसमान में लालिमा छा गया है। इस तरह से हमें त्योहारों में इतनी खुशियाँ रहती है कि वो सारे कुछ हमें अलग दिखने लगते हैं। सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह का जो व्याख्या यहाँ पे किया गया है, तो बिल्कुल ये सही व्याख्या है। उस समय आज से लगभग 40-50 साल पहले जो है गांव में जब कभी कोई मेला जाया करता था तो पूरे गांव के लोग जो है इकट्ठा होकर, पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर के एक साथ जाया करते थे। और इस तरह से मुझे याद है कि बचपन में मैं भी इसी तरह से जाया करता था। हालांकि अब वो समय नहीं रहा, तो वो समय फिर वापस नहीं लौटाया जा सकता। देखिए यहाँ पे कितना कुछ तैयारियों में हो रहा है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगा। तो इस तरह से लोग अपने कामों में इस प्रकार से उलझे हुए हैं, जल्दी जल्दी अपने कामों को समाप्त करने की प्रयास कर रहे हैं ताकि वो जल्दी जाएंगे तो फिर जल्दी लौटना होगा, नहीं तो फिर शाम हो जाएगा लौटते लौटते। तो दोपहर हो जाएगा लौटते लौटते, इसीलिए अपने कामों को वो जल्दी जल्दी कर रहे हैं। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना, भेंट करना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। तो बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं मेले में जाने के लिए। कोई 1-2 रोज़ा रखा है, कोई वो भी नहीं रखा है, लेकिन फिर भी ईदगाह जाने की खुशी उनके अंदर इतनी ज़्यादा है कि बस उनके चेहरे से खुशी झलक रही है। रोज़ ईदगाह का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवैयाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। अब कई सारी चीज़ें जो है ईदगाह में तो सेवैयाँ और दूध बनता ही है। इसका इंतज़ाम करने में जो माता पिता होते हैं वो कितना उसको कष्ट हो रहा है या कहाँ से वो इसका व्यवस्था करते हैं, इसकी जानकारी बच्चों को क्या है। बच्चों को उसके जेब में कुछ पैसे मिल गए हैं तो बार बार वे उसको गिन रहे हैं और उसी को देखकर खुश हो रहे हैं कि ईदगाह में जाएंगे और उसे खर्च करेंगे, अपनी खिलौने या मिठाई खरीदेंगे। तो इस तरह से वे लोग खुश हो रहे हैं बच्चे। उन लोगों को, बड़े लोगों को कोई भी जो भी समस्या है उसके बारे में क्या पता। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। तो इन्हीं पैसों से वे क्या क्या चीज़ें खरीदने वाले हैं। अब उन्हें इतनी सारी चीज़ें तो पता है, खिलौने, मिठाइयाँ और जाने क्या क्या चीज़ें खरीदेंगे उन्हें पता भी नहीं है। अब आगे यहाँ पे दिया हुआ है, और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है। कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल ही में सहती और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। इस तरह से देखिए यहाँ पे बच्चे अपने पैसे गिन रहे हैं। ये
बालक जो है इसी के विषय में ये पूरा स्टोरी है। ये हामिद है जो कि बिल्कुल गरीब लड़का है और दुबला पतला लड़का है, और इसकी एक सिर्फ दादी है यहाँ पे। उसके पिता हैजे की बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। उसकी माँ को भी कोई ऐसी बीमारी हो गई जो पता न चला, और कोई घर में था नहीं कि कौन उसका इलाज करवाता, इसलिए भी वो चल बसी। अब हामिद है और वह सबसे ज़्यादा खुश है। हालांकि उसके पास कुछ नहीं है, उसकी सिर्फ दादी है, तो वह ईदगाह जाने के लिए वो काफ़ी खुश है। अब हामिद के बारे में यहाँ पे यह स्टोरी है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। तो उनकी दादी जो है हामिद को, अमीना उनकी दादी का नाम है, अमीना हामिद को यह बतलाती है कि उनकी अब्बा जान जो है बहुत सारे रुपये कमाने के लिए लाए हैं और बहुत सारी थैलियाँ लेकर आएंगे। और अम्मी जान जो है, उनकी माँ अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर गए हैं, वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगी। तो यही उम्मीद लगाए हुए है हामिद, और इसीलिए वह खुश रहता है। वह इसी कल्पना में डूबा रहता है और काफ़ी खुश रहता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तो वह हमेशा इस बात पे, इस कल्पना पे रहता है कि जब उसके अब्बा जान पैसे और थैलियाँ लेकर आएंगे तो वो नए टोपी लेगा और नए कपड़े लेगा, और जितनी भी सारी चीज़ें वो लेने के लिए सोच रहा है वो सारी चीज़ें लेगा। अम्मी जान जब उनके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगी तो वह अपने दिल के अरमान को पूरा करेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे, कि उन लोगों के पास आज ज़्यादा पैसे हैं, मोहसिन, नूरे और सम्मी के पास। तो फिर हामिद के पास उस समय, जब उसके अब्बा जान आएंगे तो उस समय उसके पास काफ़ी सारा पैसा हो जाएगा। तब वह बतलाएगा कि देखो इतना सारा पैसा तुम लोगों के पास कहाँ से आएगा। अब भागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। अब ऐसा इस स्थिति भी लोगों के साथ आता है। कई बार तो हम लोगों के साथ भी ऐसी स्थिति आया हुआ है, और ऐसा स्थिति आ भी जाता है कि पर्व त्यौहार के दिन होता है और हाथों में एक पैसा नहीं होता है और घर में खाने को कुछ नहीं होता है। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती? आबिद मतलब उसके पिता का, हामिद के पिता का नाम आबिद है। तो अगर वो होता तो इस तरह से ईद आती और जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? तो वह ऐसा कोस रही है कि क्यों ये ईद आ गई है। अब इसमें जो खर्चे लगेंगे वो कहाँ से होंगे? इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद को कैसे भुलाएं? उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। अगर उससे बतला दिया जाए कि ये सारी चीज़ें होने वाली नहीं है, ना तो अब्बा जान आने वाले हैं, ना अम्मी जान आने वाली है, तो फिर उसकी उम्मीद टूट जाएगी। इसीलिए वो उसकी उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहती थी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। तो हामिद के अंदर जो हिम्मत है, वही हिम्मत देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और वह अपनी दादी के पास आकर कहता है कि तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊँगा। यहाँ पे आगे दिया हुआ है, मेला से, गाँव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। ये लोग क्या इतना धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। बच्चे इस तरह से उस समय हरकत क्या करते थे, आज का समय और समय नहीं रहा। आज तो लोग थोड़ा दूर भी चलना हो, 2 किलोमीटर भी चलना हो तो गाड़ियों से ही जाते हैं, लेकिन उस समय 3 कोस का मतलब समझ लीजिए कि 12 किलोमीटर हो गया, 1 कोस में 4 किलोमीटर। तो उतना जाने के लिए सभी एक साथ मिलकर चलते थे तो पता नहीं चलता था। और बच्चे कभी दौड़कर आगे निकल जाते थे, फिर रुक जाते थे, फिर साथ वाले लोग आते थे, उसके बाद फिर साथ में चलने लगते थे। इस तरह की हरकतें करने में बच्चों को अच्छा लगता था। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गया, उससे रुका ही नहीं जा रहा। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। चलते चलते शहर दिखाई देने लगा। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की 4 दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई है। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ उठाकर आम पर निशाना लगाता, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता। लड़के वहाँ से एक फ्लांग पर है, खूब हंस रहे हैं, माली को कैसे उल्लू बनाया है। वे पेड़ों पर से आम झाड़ने के लिए उस पर पत्थर भी चला दे रहे थे, तो माली जो होता था वो उन लोगों को डांटता था और उन लोगों को लगता था कि माली को कैसे उल्लू बनाए हैं। अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नज़र आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर
सभी इत्र में बसे सभी के दिलों में उमंग। तो उन लोगों का एक सेंट होता है जिसको इत्र बोलते हैं, तो उन लोगों का सेंट जो होता है उसको अक्सर उन लोग लगाया करते हैं। मुस्लिम लोग जो होते हैं वो एक इत्र होता है सेंट, उसको लगाकर इस तरह से मेला हो या उन लोगों का कोई भी इस तरह का फंक्शन हो तो उन लोग उसमें जाया करते हैं। ग्रामीणों का वह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी, जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज़ होने पर वे पर भी ना चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। तो इस तरह से उन लोगों के लिए जो शहर की चीज़ें जो थी उन लोग कभी देखे नहीं थे या बहुत कम देखे थे, जिसकी वजह से जिन चीज़ों को वो देखते उसी में खो जाते थे। पीछे से कोई गाड़ी का हॉर्न जब होता था तब भी पता नहीं चलता था, जब ज़्यादा हॉर्न बजाने के बाद जो है वे रास्ते से हटते थे। सहसा ईदगाह पर नज़र आया, सहसा ईदगाह नज़र आया। अब वहाँ से फिर ईदगाह दिखने लगा। ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। पक्की जगत के नीचे तक जहाँ जाजिम भी नहीं है, नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। तो अचानक जो है ईदगाह जहाँ पे सभी लोग नमाज़ पढ़ते हैं वो जगह नज़र आ गया। वो इमली के पेड़ के नीचे था, वहाँ फर्श बना हुआ था, मतलब पक्का बना हुआ था सीमेंट का, और वहाँ पे बिछाया गया था जाजिम। वहाँ पे दरी बिछा हुआ था और इतनी लंबी लाइन थी कि दरी जहाँ पे ख़त्म हो जाने के बाद भी कतार जो है लाइन और अधिक दूर तक था, और जो कोई भी पीछे आता था वो पीछे लग जाता था, आगे जगह तो थी नहीं। और सभी गांव वाले जो गए, इस गांव वाले, तो सभी ने वजू किया। वजू मतलब होता है कि पानी से हाथ पाँव को धोया जाता है और उसके बाद जो है लाइन पे खड़े हो जाते हैं सभी नमाज़ पढ़ने के लिए। कितना सुंदर संचलन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय की श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती है। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। तो यहाँ पे जो नमाज़ पढ़ा जाता है एक साथ ईदगाह में, तो उस नमाज की यहाँ पे चर्चा की गई है कि सभी एक साथ झुकते हैं, एक साथ अपने सिर को उठाते हैं, और इस दृश्य को देखना एक अभूतपूर्व आनंद देता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बतलाया गया है। नमाज ख़त्म हो गई, एक समय तक नमाज चलता है, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। नमाज ख़त्म होने के बाद क्या होता है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। तो आपस में गले मिलने के बाद जो है फिर वो चले जाते हैं मेला घूमने के लिए, और वहाँ पे जितनी भी दुकानें लगी हुई है, अब बच्चे वहाँ पे पहुँच जाते हैं उन खिलौनों और मिठाइयों को लेने के लिए। ग्रामीणों का वह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, हिंडोला जिसको तारामाची बोला जाता है। 1 पैसा देकर जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। वह चरखी है, लकड़ी की हाथी, घोड़े, ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। तो यहाँ पे चरखी जो होता है उसके हाथी घोड़े उसमें छड़ों से लटके हुए होते हैं और उसमें बैठकर बच्चे झूलते हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद और मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे हैं, 3 पैसे तो उसके पास है, वह 3 पैसे ही लेकर आया है। तो उस समय 3 पैसे भी कम नहीं होते थे, लेकिन फिर भी उन लोगों के मुकाबले उसके पास काफ़ी कम पैसा था। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए वह नहीं दे सकता। तो वह इतना समझदार हो गया था। समय पड़ने पर मनुष्य जो होता है वह समझदार हो ही जाता है। तो उसी तरह का स्थिति हामिद के साथ था। तो वह सिर्फ चक्कर काटने के लिए वह अपने 1 पैसे खर्च नहीं कर सकता था, वह यही सोच रहा था। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है, किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। उसके पास 3 पैसे ही हैं, वह मिठाई लेना चाहता है, वह खाना तो चाहता है, लेकिन अपने पैसे को इतने कम पैसे हैं कि वह इस तरह की चीज़ें लेकर खा नहीं सकता। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट है और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वह सब आगे बढ़ जाते हैं। लड़के इन सारी चीज़ों को उससे कोई मतलब नहीं था, इसीलिए
वे इन चीज़ों से आगे बढ़ जाते हैं। मिठाइयों, यहाँ हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। तो हामिद जो है उसके दिमाग में अचानक सी वो बात आ गई कि उसकी दादी जो है रोटी पकाते हुए उसके पास चिमटा नहीं है, जिसकी वजह से उसे हाथों से छूना पड़ता है और उसकी उंगलियां जल जाती हैं। अगर वह दादी के लिए एक चिमटा ले ले तो घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। तो वह दुकानदार से पूछता कि यह चिमटा कितने का है। तो फिर दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा, यह तुम्हारे काम का चीज़ नहीं है जी। तो दुकानदार निश्चित रूप से कोई बच्चा को देखेगा तो क्या बोलेगा, तो वह बतलाता है कि यह तुम्हारे काम का चीज़ नहीं है, कोई खिलौना नहीं है, बिकाऊ क्यों नहीं है, यहाँ क्यों लाद लाए हैं। कहने का मतलब है कि क्या बेचने के लिए नहीं लाए हैं, तो फिर यहाँ पे क्यों लाए। इस तरह से हामिद उसको जवाब देता है। तो बताते हैं कि क्यों नहीं, बिकाऊ क्यों नहीं, यहाँ क्यों लाद लाए हैं, मतलब बिकाऊ तो है ही, इतना दूर से हम क्यों लेके आए हैं इसको। तो बताते क्यों नहीं, कितने पैसे का है। हामिद पूछता है तो बतलाओ फिर कितने पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। 6 पैसे मतलब उसका डबल। हामिद जो है 3 पैसे लेकर आया था और 6 पैसे मतलब उसके हिसाब से डबल हो गया। ठीक ठीक बताओ। हामिद फिर बोलता है, सही से बतलाओ। ठीक ठाक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। तो हामिद के पास तो 3 पैसे थे ही, इसीलिए उसने कहा कि 3 पैसे लोगे तो बोलो। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। तो अंततः जो है दुकानदार सोचा कि चलो 3 पैसे में ही सही, और उसने 3 पैसे में वो चिमटा हामिद को दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। वह जो है अब चिमटे को इस तरह से लिए हुए था, बंदूक की तरह कंधे पर रखा, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। अब उसे जो चीज़ चाहिए था वो चीज़ मिल गया था। ये तो न टूटने वाला था ना खराब होने वाला था, इसीलिए वह शान से अपने दोस्तों के पास आया। 11 बजे सारा गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। इस तरह से मतलब ये कहानी जो है और लंबा है, बीच में यहाँ पे किसी के खिलौने टूट जाते हैं, इस तरह से आगे दिया हुआ है। और हामिद के साथ सब उसके चिमटे को लेते हैं, अपने हाथों में छूते हैं, इस तरह से, और कहानियाँ बीच में दिया हुआ है। तो यहाँ पे लोअर क्लास का है, इसलिए कहानी को शॉर्ट करके दिया गया है। 11 बजे सारे गाँव में हलचल मच गई, मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गए और सुरलोक सिधारे। तो इस तरह से खिलौने दूसरे बच्चे जो लिए हुए थे एक एक करके टूटते चला गया। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। अमीना तो चाह रही थी कि जल्दी से उसका हामिद जो है जल्दी से आ जाए, तो वह जैसे ही देखती है उसको गोद में उठा लेती है। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। अचानक से उसके हाथ में वो चिमटा देखी। करे, यह चिमटा कहाँ था। यह स्टोरी काफ़ी लंबी है, जिसकी वजह से ये लोअर क्लास में होने के बावजूद भी, थोड़ा काटने के बावजूद भी इसको लंबा किया गया है। मैंने मोल लिया, मतलब मैंने खरीद लिया। कितने पैसे में। 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा। तो वह जो है उसकी दादी काफ़ी अजीब सा रिएक्शन उसका हो जाता है कि अरे इतना 3 पैसे तो था ही, तुमने कुछ खाया नहीं, इतना समय बीत गया, भूख लग गया होगा तुझे, सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। तो वह इस तरह से उसको बोलती है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, उसे लगा कि कुछ गलती कर बैठा हो। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लिया। तो हामिद जो है वहाँ पे एक अपराधी के रूप में बोलता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे खरीद लिया, ताकि जो है तुम्हें रोटी बनाने में दिक्कत ना हो। तो बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौना लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे, मतलब इसने अपने आप को किस तरह से कंट्रोल किया, रोक लिया। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, तो उसके अंदर इस तरह की भावना आया, उसके प्रति जो स्नेह आया। तो वही सोच रहे कि इसको खिलौने लेने की इच्छा हुआ होगा, मिठाई खाने का मन हुआ होगा, लेकिन फिर भी इसने अपने आप को रोक लिया और इसको अपनी दादी का ख्याल रहा। तो वह अंदर ही अंदर काफ़ी खुश हुई। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद ने इस चिमटे से भी विचित्र, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बाल बन गई
वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता, उसे क्या पता था। वह रोते जा रही थी। वह एक हामिद ने इतनी बड़ी सोच को जो अंजाम दिया, इसको देखकर हामिद को एक बूढ़े का पार्ट के रूप में, बूढ़े के रोल के रूप में बतलाया गया है और बूढ़िया अमीना जो है उसको एक बालिका के रूप में बतलाया गया और वो लगातार रो रही थी और उसको गले लगाई हुई थी। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। यह चैप्टर आप लोगों को आगे भी पढ़ने के लिए मिल सकता है। तो इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। यहाँ पे हालांकि नीचे क्लास में दिया हुआ है, इसीलिए इस चैप्टर में कम क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं इतनी सारी शब्दार्थ दिया हुआ है। उसके बाद ईदगाह में क्या हुआ, तो क्वेश्चंस जो है सिर्फ 6 क्वेश्चन है। इतने बड़े चैप्टर में इतने कम क्वेश्चन नहीं हो सकते, लेकिन क्लास को देखते हुए यह क्वेश्चन कम दिया गया है। यहाँ पे नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाने के लिए कहा गया है। शहर और गांव में क्या अंतर होता है, इसे अपने शब्दों में लिखें। हामिद इन बच्चों से अलग और विशेष क्यों है, इसे बताएं। हामिद के चरित्र का वर्णन करें। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका आंसर बना के दे देता हूँ। ये चैप्टर 26 का क्वेश्चन आंसर। ईदगाह में क्या होता है, ईदगाह में नमाज अदा होता है। ईद नामक त्यौहार कब आता है, ईद नामक त्यौहार रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आता है। हामिद गांव के बच्चों के साथ कहाँ गया, हामिद गांव के बच्चों के साथ ईदगाह गया। अमीना हामिद की कौन लगती थी, अमीना हामिद की दादी लगती थी। हामिद ने मेला से क्या खरीदा, हामिद ने मेला से चिमटा खरीदा। अमीना हामिद के चिमटा को देखकर क्यों रोने लगी। जब हामिद ने अमीना को चिमटा दिखाया तो अमीना का दिल भर आया। वह बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए अल्लाह से दुआएं करते हुए रोने लगी। क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ पे वाक्य बनाने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे आप लोगों को वाक्य बना दिया गया है। आसमान, आसमान में तारे हैं। सूर्य, सूर्य प्रकाश का स्रोत है। और आगे यहाँ पे है मेला, शाम तक मेला समाप्त हो गया। जेब, जेब छोटी है। खिलौना, खिलौना नया है। पर्वत, पर्वत ऊंचा है। त्यौहार, त्यौहार का समय आ गया है। बाग, बाग में सुंदर फूल खिले हैं। संतोष, संतोष सबसे बड़ा धन है। प्रसन्न, खुशखबरी सुनकर सभी प्रसन्न हो गए। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।